अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवानी सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफ़द में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 90 दिन का एक रूटीन बयान है। 5 अगस्त को बानी PTI की क़यादत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आलिया हमज़ा, शेख वकास अकरम और सलमान अकरम के आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। उनसे मेरी बैठकर बातचीत हुई है। पार्टी के तमाम फैसले बानी PTI ही करते हैं। अलीमीन गंडापुर बानी के अहम खिलाड़ी हैं और वो उनसे खुश हैं। तो उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। देखो, अगर वो केसेस जिसमें डेथ सेंटेंस भी है उसमें भी 2 साल के बाद आप बाय रीज़न ऑफ दिस आपकी इंटाइटल होते हैं उसकी बेल के लिए, तो खान साहब की जो कन्विक्शन थी वो तो सेटिस्फाइड हो चुकी है। बाकी केसेस में तो आलिया हमज़ा की जो बातें आ रही हैं, पार्टी के अंदर से जो बातें आ रही हैं, ये 90 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहब के मशवरे से होते हैं। एज़ अप नाउ और फ्यूचर में भी अलीमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने बानी PTI से अपनी मुलाकात ना होने को साजिश करार दे दिया। कहते हैं पार्टी में कन्फ्यूजन है। बानी PTI का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। हमारी तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। मजीद कहा, लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन कारकुन जो है वो चाहता है कि इमरान खान साहब बाहर आए। वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह जो लीडरशिप है वो अपनी हिम्मत करे और कारकुनों को, जैसा कारकुन तैयार है बाहर निकलने के लिए, उसी तरह बाहर निकले। ये देखें, ये चीज़ें सॉल्व करने की है ज़रूरत। मैंने जिस तरह कहा कि इसका मेन वजह यही है सारी के कम्युनिकेशन नहीं है इमरान खान साहब से। तो उनकी इंस्ट्रक्शन जब एक बार आ जाती हैं तो फिर उस पर अमल दरामद होता है। फिलहाल थोड़ी सी इनडिसीजन है। और लाहौर इजलास में जो नहीं आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मदऊ करने का मसला ही नहीं था। आलिया हमज़ा को बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बना दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खरी खरी सुना दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी, कोई 90 दिन वाली बात मायने नहीं रखती। तो जगह जगह इनके लिए इस्तकबालिये पंजाब में किए जाए। उन्होंने कहा, मैं इंतहाई मसरूफ हूँ, इतवार वाले दिन हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकूंगी। तो इस तनाजुर में मैंने कहा कि लेकिन उनका वहाँ होना ना होना बिल्कुल गैर अहम बात थी। वो कोई ऐसा कोई मौका था कि किसी का वहाँ होना जरूरी था? अगर वो नहीं थी बात तो नहीं थी, और कोई काम कर रही होंगी तो उसमें क्या बड़ी बात है? ट्वीट में क्यों कहा उन्होंने? गलत कहा ना, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने कहा कि आपको भी नहीं बताया गया था जब पहले दिन जब इशाया था। नहीं बताया, मुझे बिल्कुल पता था। मैंने कहा नहीं प्रोग्राम में आपने कहा भाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा कि उसका दावतनामा किसी को ज्वाइन नहीं, इशू नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई दावतनामे तो नहीं जारी होते। इशाया पे बुलाया गया था? नहीं, इशाया पे भी नहीं बुलाया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने सोशल मीडिया और सियासी जमात की तरफ से बानी PTI को जेल सहूलियात से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि बानी PTI को अडयाला जेल रावलपिंडी में B क्लास की वो सहूलतें दस्तियाब हैं जो किसी दूसरे कैदी को दस्तियाब नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सोशल मीडिया और सियासी जमात की तरफ से बानी पीटीआई को जेल सहूलियात से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी पीटीआई को वो तमाम सहूलियात मुयसर हैं जो किसी दूसरे कैदी को दस्तियाब नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है, जहाँ इन्हें खाना, किताबें, अखबारात और वर्जिश की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में चहलकदमी के लिए खुला सहन, वर्जिश के लिए साइकिल, LED, TV और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बानी पीटीआई को खाना पकाने के लिए एक कैदी कुक भी फराहम किया जा रहा है। बानी को दी जाने वाली B क्लास की सहूलतें दीगर B क्लास अफराद को नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से दौरान कैद 413 मरतबा पैगाम भेजा गया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर दौरान कैद एक्स पैगाम के जरिए पार्टी को हिदायत जारी की हैं। बानी पीटीआई के 45 बयानात अखबारों की सुर्खियां बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया है। नून लीग को एक मखसूस नशिस्त दे दी गई है, JUI से मखसूस नशिस्त वापस ले ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पे गौर। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी ने बातचीत का आगाज कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त मंजूर, एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून को मिल गई। JUI से मखसूस नशिस्त वापस ले ली गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे के दरमियान टॉस होगा और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर ANP और PTI-P के माबैन टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर गौर शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी ने बातचीत का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए KP की अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर गौर शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा हिकमत अमली की सूरत में नून लीग और PPP टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर JUI के दिलावर खान को वोट देंगे। खवातीन की नशिस्त पर JUI और नून लीग PPP की उम्मीदवार रुबीना खालिद की हिमायत करेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद खान को जनरल नशिस्त पर सपोर्ट करेंगी। ज़राए का कहना है कि तीनों जमातें 2 दिन बाद अपनी हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान कर सकती हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स में छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने के फैसले पर नज़रसानी शुरू कर दी है। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत में चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने पर इत्तफाक हो गया है। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर इजहार तशवीश। टैक्स में छूट देने की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत की जानिब से 5 लाख टन चीनी की दरामद पर दी जाने वाली अमूमी टैक्स छूट पर एतराज कर दिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। तहम IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमत की वजाहत को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती अदारे के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने निजी शोबे के लिए टैक्स छूट वापस लेने और 5 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर नजरसानी पर गौर शुरू कर दिया। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान चीनी की कीमत से मुतल्लिक मामलात तय पा गए। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ने सूबों से कहा कि वो नई कीमत पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। मुल्क के बेशतर शहरों में कई हफ्तों से अवाम 190 से 200 रुपए किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। और पाकिस्तान के दौरे पर आए इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी सज्जामुद्दीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफ़ा इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर और फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन ने मुलाकात की, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बिरादराना और दोस्ताना 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते
करते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी तफसीली मुलाकात की। ICPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया, जबकि फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज के किरदार को सराहा। खैबर से कराची तक आंधी और तूफानी बारिशें जारी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। अगले 3 रोज़ मज़ीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून का ताकतवर स्पेल मुल्क में असरअंदाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चिश्तिया में बाजार और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कसूर, मुल्तान, सादकाबाद में भी बरसात हुई। तौसा शरीफ शहर झील का मंजर पेश करने लगा। पानी अस्पताल और कचहरी में दाखिल हो गया। सिंध के शहरों जामशोरो, टंडोला यार और बदीन में भी तूफानी बारिशें। तहसील मातली में तूफानी हवाओं से छत गिरने से 2 खवातीन मलबे तले दब गयी। अटक के तहसील पिंडी घेब में माँ, बेटा और बेटी तालाब में डूब गयी। कोहाट, पाकपतन, उकाड़ा, बसीरपुर और पसरूर में छतें गिरने के वाकयात, जिनमें 2 अफराद जाम भाग जबकि खातीन समेत 6 लोग जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां साल ज्यादा बारिशें हुई। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में कम, जबकि पंजाब, कश्मीर, KP और बलोचिस्तान में ज्यादा बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों का मवाजना रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हरबसपुरा में बारिश के बायस करंट लगने से 2 बच्चे जाम बहक हो गए। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। दर्जा हरारत में वाज़े कमी। शदीद हब्स खत्म होने से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा चलने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहरियों ने मौसम का मजा दोबाला करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजेदार और गर्मा गर्म समोसे खाए। नशेबी इलाकों और सड़कों पर बारिश का पानी निकालने के लिए वासा की टीमें दिन भर मुतहर्रिक रहीं। हरबंसपुरा में बारिश के बायस करंट लगने से 2 बच्चे जा भाग हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक घर की पेटी में करंट आया। बच्चों को खेलते हुए करंट लगा, जिससे वो चल बसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशन गोई की है, जबकि मानसून का हालिया स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के दौरे के दौरान सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी से मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला से बैनुल-अक़वामी मामलात भी डिस्कस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर मसूद पेशकियान को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने इसराइली मुसल्लत करदा जंग के दौरान पाकिस्तान की मुखलिसाना हमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मशीर आला बराए बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात की है। मुलाकात में ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर अली अकबर विलायती से मुलाकात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि KP में PTI की सबसे बड़ी अपोजिशन गंडापुर खुद हैं। बानी PTI के बेटे अगर बाप जैसी सियासत करेंगे तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि MQM ने कायद बदल लिया मगर सोच नहीं बदली। उनके पास तकसीम का मंजन बेचने के सिवा कुछ नहीं। KP की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए। और KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए किसी सॉलिड वो अपोजिशन की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है, सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई, और यही उनकी बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटेलिटी वही है कि यार कोई नफरत की बात करें हम। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे
मेरे कान से निकाल दो। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जरूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी। मुल्क को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें डेफिनेटली वो इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है।